अमरनाथ यात्रा के लिए सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं और गुरुवार से अमरनाथ यात्रा शुरू हो रही है। लेकिन अमरनाथ यात्रा को लेकर एक कहानी ये भी है। दरअसल अमरनाथ यात्रा का सबसे बड़ा आकर्षण जो अमरनाथ गुफा है, जहां पर शिवलिंग के दर्शन श्रद्धालु करते हैं, उसकी खोज इसी गांव के एक मुस्लिम परिवार ने की थी। बूटा मलिक उस चरवाहे का नाम था जो भेड़ बकरियां पालने के लिए अमरनाथ के इलाके में जाता था, और उसके बाद उसने करीब 1820 ईस्वी में इस गुफा को खोज निकाला था। उस ज़माने में जो महाराजा गुलाब सिंह थे और महाराजा हरी सिंह कश्मीर की हुकूमत करते थे, तो जब उसने माजरा कहा, क्या माजरा हुआ था वो हम इस परिवार से ही जानेंगे। तो जो क्योंकि गुलाम नबी मलिक उस परिवार का अब सदस्य है जो सबसे बुजुर्ग है, उन्हें उतनी बातें याद भी नहीं है, लेकिन जो सुनने में आता है कि बूटा मलिक अमरनाथ गुफा में, वहाँ उस इलाके में जो है अपने भेड़ और बकरियां पालता था। तो तभी वो गुफा के पास गया जहाँ पर उसे एक साधु मिला। उस साधु ने उसे कुछ कोयले दिए सर्दी से बचने के लिए, ताकि वो उनको जला सके। लेकिन जो ही वो घर पहुँचा तो वो कोयले नहीं बल्कि सोना था। उसको सोना, लाल हीरे और जवाहरात की शक्ल में वो सोना था। तो उसके बाद जब दूसरे दिन गांव में पूरी बात फैल गई, तो बात तब के महाराजा के पास भी पहुंच गई। उन्होंने, महाराजा गुलाब सिंह ने अपने जितने भी लोग थे उनको कहा कि आप इस शख्स के साथ आप चलिए और पता कर लीजिए कि ये क्या बोल रहा है कि मुझे कहीं पर किसी पहाड़ में कोई साधु मिला और उसने मुझे हीरा और जवाहरात दिए। तो एक टीम निकल गई जिसमें कई सारे साधु संत भी निकल गए, और महाराजा हरी सिंह खुद भी उसमें चले गए और अमरनाथ यात्रा के लिए चले गए। लेकिन जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ सिर्फ गुफा थी जिसमें शिवलिंग थी। तो गुलाम नबी जी, आप मुझे ये बता दीजिए कि बूटा मलिक आपके फैमिली के ही थे जिन्होंने अमरनाथ गुफा को, आपकी फैमिली के थे। तो आप जब अमरनाथ यात्रा पहले, जब 2002 तक तो श्राइन बोर्ड नहीं बना था, जब 2002 तक श्राइन बोर्ड था, इस यात्रा को पूरा जो है आप ही इसकी देख रेख करते थे, सब आप करते थे। कितना हिस्सा आपको मिलता था? और तीसरा हिस्सा मिलता था। तो दरअसल मामला ये है कि इस अमरनाथ यात्रा को 2002 तक 3 गड्ढे जो है इसको अंजाम तक पहुंचाते थे श्राइन बोर्ड बनने से पहले। एक तो कश्मीरी पंडित जो कि यही मटन के रहने वाले थे, और दूसरा था मलिक परिवार जो बूटा मलिक का परिवार। तीसरा जो महंत था, भूपिंदर गिरी का जो महंत। तो आपसे जानना चाहेंगे, आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद आसम मलिक है। अच्छा, आसम साहब, बूटा मलिक आपके ही फैमिली के थे? जी सर, हम उसी फैमिली से वाबस्ता रखते हैं, उसी फैमिली के हैं। और आज से जब श्राइन बोर्ड नहीं बना था 2002 तक, 2002 से तक, उससे पहले हम पूरा उसका मतलब जो भी वहाँ पर करना था, पूजा पाठ के दिन भी शहीद मुबारक जब वहाँ पर पहुँची थी तो हम ही लोग वहाँ पर होते थे, यात्रा को दर्शन कराते थे अच्छे से। जब से श्राइन बोर्ड बना तो कुछ लोगों की मिली भगत की वजह से हम लोगों को उसमें से जो शेयर था 1/3 मिलता था। जैसे अगर 1000 रुपया वहाँ इनकम आता था, उसमें से चढ़ावा जो आता था चढ़ावा, उसमें से तीसरा हिस्सा मेरे परिवार को मिलता था। लेकिन कुछ बदनसीबी की वजह से उसके बाद कुछ लोगों को मिली भगत के कारण नौकरी मिल गई, लेकिन हमें हमारे घर को कुछ भी नहीं मिला। और तब से आज तक, जबकि मैंने डॉक्यूमेंट अमित शाह जी को भी दिए थे, इसका मिसेस सोनिया गांधी जी को भी दिए थे, डॉक्यूमेंट हमने भेजे हैं कि भाई हमारा हिस्सा जो शेयर है ये कहाँ गया। उसके डॉक्यूमेंट्स मेरे पास मौजूद है, और 2002 से पहले के भी डॉक्यूमेंट्स हमारे पास मौजूद थे। लेकिन पता नहीं चल रहा है कि हमें हर साल इंटरव्यू तो देते ही हैं, लेकिन कुछ मिलता नहीं, इसका बेनिफिट नहीं आ रहा है। एक साल गवर्नर साहब ने बोला था कि जगमोहन जी थे, उनने बोला था कि हम लोग आपको 50 टेंट देंगे मलिक परिवार को। 50 टेंट, लेकिन शेयर वेयर तो कुछ नहीं। जो ऊपर गुफा में आता था जिसके हम हकदार थे उसमें से कुछ नहीं। उसके बाद 50 टेंट, उसके बाद 1 साल में दे दिए, उसके बाद कुछ भी नहीं आया, वो भी खाए, कुछ भी नहीं। टोटल हमारा जो है, जो हमारा परिवार इसी पर वाबस्ता था, क्योंकि तब तो 1/3 शेयर में से हमारे शेयर के तीसरे हिस्से को 11 हिस्से होते थे, उसके आज 3,500-4 हज़ार हिस्से होते हैं। अब थोड़ा बहुत तो यही दाना पानी मिल रहा था, ये भी काट दिया गया। तो उसके बाद और हम क्या आपसे बताएंगे। ये तो जाहिर है कि ये परिवार है जिन्होंने अमरनाथ गुफा की खोज की, अमरनाथ गुफा को ढूंढ निकाला। लेकिन अब इनकी शिकायत यही है कि जो सम्मान, जो मुआवजा, जो
इज्जत और हौसला अफजाई सरकार, प्रशासन, अमरनाथ श्राइन बोर्ड की तरफ से इस परिवार को मिलनी चाहिए थी, वो बिल्कुल नहीं मिली। हाँ, 1 साल के लिए खुश कर दिया गया जब श्राइन बोर्ड बना कि आपको नौकरियां दी जाएंगी, आपको जगह दी जाएगी वहाँ पर बैठने की, लेकिन सब से अब इनको जो है बेदखल कर दिया गया है। अब इस परिवार के लोग हाँ ज़रूर अमरनाथ गुफा जाते हैं क्योंकि इनकी आस्था है, इनकी वाबस्तगी रही है अमरनाथ गुफा के साथ, जाते हैं या तो मजदूरी करते हैं या फिर खुद अपने बलबूते पर वहाँ पर दर्शन के लिए जाते हैं, क्योंकि जो उनकी परंपरा परिवार में चली आ रही है उसको भी अब तोड़ना नहीं चाहते। रूफ अहमद के साथ अशरफ वानी, बटकूट, पहलगाम, आज तक।